अफगानिस्तान में हर बीतते पल के साथ तालिबान के लौटने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि अफगानिस्तान के जिन इलाकों में तालिबान के लड़ाकों की खौफ सुनाई दे रही है, वहां से आम लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान का 85% हिस्सा उसके कब्जे में आ चुका है और जल्द ही पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो जाएगा। अफगानिस्तान में मंडराया तालिबान का खतरा। अफगानिस्तान में तालिबान का कोहराम। अफगानिस्तान के 85% इलाके पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में तालिबान राज 2.0। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की दहशत दस्तक दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम की गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के राज की वापसी का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के ऐलान के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम होता जा रहा है। जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो फौज की वापसी हो रही है, वैसे वैसे तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि अब तक उसके लड़ाके अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा जमा चुके हैं और अपने दावे को साबित करने के लिए तालिबान ने बाकायदा एक वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने खुद रिलीज किया है। इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने ईरान से सटी अफगान सीमा के हेरात प्रांत के इस्लाम काला शहर पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तालिबानी लड़ाके गाड़ियों में सवार शहर के अंदर आ रहे हैं और शहर के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इस वीडियो में गाड़ियों पर सवार तालिबानी लड़ाके अपनी जीत के जश्न में हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बशुमा व बतमाम जहानिया हुएदा است कि 85% खाक फिलहाल ज़ेर तसल्लुत इमारती इस्लामी अफगानिस्तान आमादा है। अफगान सरकार ने तालिबान के इस दावे का खंडन किया है और भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजाई का आरोप है कि पाकिस्तान तालिबान को अफगान सरकार और सेना के खिलाफ भड़का रहा है और उसे जंग के लिए पैसे, ट्रेनिंग और हथियार भी मुहैया करवा रहा है। We have time and time said this, that the presence of Shoras in Quetta and Peshawar and elsewhere in Pakistan have been something of great concern to us. Their families still live there. You may remember that the Taliban delegation visiting for consultation to Pakistan. So yes, they have the support infrastructure currently present in Pakistan, and we would want to see that changed. अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजाई का ये भी कहना है कि तालिबान ने बेवजह जो जंग शुरू की है, उसमें अप्रैल 2021 से लेकर अब तक करीब 3500 से ज्यादा बेगुनाह अफगानी नागरिक मारे जा चुके हैं और उसकी सेना के 1000 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। उनका कहना है कि अब अफगानिस्तान में जारी इस खून खराबे को रोकने का वक्त आ चुका है। We are concerned about the recent
intensity and violence. And we call on Taliban that they need to cease the violence, since the withdrawal of the international forces are complete to a larger extent, and the remaining forces would be leaving Afghanistan soon. It's time to put an end to the bloodshed of innocent people. Over 3,600 people have been killed since April, civilian alone. Closer to 1,000 soldiers have been martyred. Over 2,000 soldiers have been wounded. So the cost that we pay with human lives has been unparalleled. इसके ठीक उलट अफगानिस्तान का दावा है कि वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के लिए ये जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो चाहते हैं कि नए अफगानिस्तान को बनाने में उन्हें अफगानिस्तान के हर राजनीतिक दल का सहयोग मिले। इतना ही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता का तो ये भी दावा है कि तालिबान ने ही अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार सूबों से आईएसआईएस के आतंकियों को खदेड़ बाहर किया है। We had a very severe fighting with them in the north of the country. We cleared them from the northern provinces, and also in the eastern provinces of Nangarhar and Kunar. We had several confrontation with them, and we cleared them from there. And 2,600 Daesh members surrendered to the Kabul administration. Now they are with them. दरअसल 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से एक बार फिर ऐलान किया कि 31 जुलाई तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी पूरी हो जाएगी, और अमेरिकी सेना साल 2001 में जिस मकसद से अफगानिस्तान गई थी वो भी पूरा हो चुका है, और अब वो 20 साल से चली आ रही इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। As I said in April, the United States did what we went to do in Afghanistan, to get the terrorists who attacked us on 9/11 and deliver justice to Osama bin Laden, and to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which attacks could be continued against the United States. We achieved those objectives. That's why we went. We did not go to Afghanistan to nation build. And it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी कहा कि पिछले 20 साल के दौरान अमेरिकी और नेटो सेनाओं ने अफगानिस्तान सेना के 3 लाख जवानों को ट्रेनिंग दी है, जो अपनी रक्षा करने में सक्षम है, और उनका मानना है कि वो तालिबान का सामना कर सकते हैं। इसके लिए अफगानिस्तान के हर राजनीतिक दल को मिलकर काम करना होगा। Together with our NATO allies and partners, we have trained and equipped over nearly 300,000 current serving members of the military, the Afghan National Security Force, and many beyond that who are no longer serving. Add to that hundreds of thousands more Afghan National Defense and Security Forces trained over the last 2 decades. We provided our Afghan partners with all the tools, let me emphasize, all the tools, training, equipment of any modern military. We provided advanced weaponry, and we're going to continue to provide funding and equipment, and we'll ensure they have the capacity to maintain their Air Force. But most critically, as I stressed in my meeting just 2 weeks ago with President Ghani and Chairman Abdullah, Afghan leaders have to come together and drive toward a future that the Afghan people want and they deserve. अमेरिका ये पहले ही साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर अफगान सरकार और तालिबान के बीच छिड़ी जंग में अब अमेरिका नहीं कूदेगा। दरअसल अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान से अलकायदा को मिटाने के इरादे से साल 2001 में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका था, और अब 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो रही, लिहाजा अफगानिस्तान पर तालिबान के खौफ के साए को मंडराता देख पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो गया तो वो अफगानिस्तान की आवाम के साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी परेशानी का बायस बन जाएगा। अब बात उस जेल की जो तालिबान के निशाने पर है। दरअसल अफगानिस्तान की बगराम जेल में
5000 तालिबानी लड़ाके कैद हैं। और अगर तालिबान ने इस जेल को अपने कब्जे में ले लिया तो फिर तालिबान आतंकियों की ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। तालिबान के ऑपरेशन बगराम से हड़कंप। पांच 5000 खूंखार आतंकी कैद से होंगे आजाद। खबर है कि अमेरिकी सेना के जवान रणनीतिक रूप से अहम बगराम एयरबेस को चुपचाप छोड़कर जा चुके हैं। अब अफगान नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेज ने बगराम एयरबेस की कमान अपने हाथों में ले ली है। लेकिन बगराम से जाते जाते अमेरिकी सेना ने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। अमेरिकी सेना यहां से तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वो खूंखार आतंकी जो बगराम की चर्चित जेल में सजा काट रहे हैं। साल 2001 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी तो उसने बगराम पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर अमेरिकी सेना अपनी उपस्थिति दर्ज कराती गई और खुद को मजबूत कर लिया। इस दौरान अमेरिका ने बगराम में एक जेल भी बनाई, एक ऐसी जेल जिसमें जिंदा पकड़े गए खूंखार आतंकियों को कैद करके रखा गया है। इस जेल को अफगानिस्तान की गुआंटानामो बे भी कहा जाता है। गुआंटानामो बे यानी अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की बगराम जेल में इस समय 5000 से ज्यादा खतरनाक तालिबानी आतंकी बंद हैं। ये आतंकी अफगान सुरक्षा बल के लिए एक नया सिरदर्द है, क्योंकि जिस तरह तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है, उससे इस बात का अंदेशा है कि बहुत जल्द तालिबान इस जेल पर हमला करेगा और यहां मौजूद आतंकियों को आजाद कराने की कोशिश करेगा। अगर ये आतंकी आजाद हो गए तो अफगानिस्तान के साथ भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन दहशतगर्दों का सीधा संबंध पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों से है। मुसीबत तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप आज के दिन की ही तालिबान की तादाद देखें तो वो चंद सैकड़ों में या चंद सौ में या चंद हजारों में होगी। उसी में अगर आप 5000 तालिबानी और जोड़ देते हैं तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और एक तालिबानी जो होता है वही काफी है आतंक करने के लिए। एक तालिबानी है काफी हल्ला मचाने और काफी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो 5000 की तादाद तो बहुत बड़ी तादाद है भाई। फिलहाल बगराम जेल की सुरक्षा में अफगान आर्मी मुस्तैद है, लेकिन वो कब तक यहां बंद खूंखार आतंकियों को आजाद होने से बचा पाएगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। क्योंकि अब अमेरिका सितंबर से पहले ही अफगानिस्तान से अपने एक एक सैनिक को वापस बुला लेना चाहता है। काबुल में 1000 सैनिकों के अलावा अमेरिका अपना एक भी जवान अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहता। एक अनुमान के मुताबिक अब तक अफगानिस्तान में 2500 से 3000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जो 1000 सैनिक बचेंगे वो काबुल स्थित डिप्लोमेटिक मिशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मतलब ये कि तालिबान के पास अफगानिस्तान पर कब्जे का पूरा मौका होगा, और अगर तालिबान ये मौका भुना लेता है तो इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के खतरे की आहट की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ भी हैरान परेशान है। दरअसल तालिबान आतंकियों की जो फितरत रही है उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को लग रहा है कि अगर जल्द ही उन पर काबू नहीं पाया गया तो फिर तालिबान अपने पड़ोसियों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। तालिबान की रफ्तार से संयुक्त राष्ट्र परेशान। अफगानिस्तान के 50 जिलों पर तालिबान का कब्जा।
अफगानिस्तान में तालिबान राज 2.0। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ की दहशत दस्तक दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के कोहराम की गूंज सुनाई दे रही है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के राज की वापसी का खतरा मंडरा रहा है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के ऐलान के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम होता जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के दस्ते घर वापसी कर रहे हैं, वैसे वैसे तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग सूबों पर अपना कब्जा करता जा रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती रफ्तार और तेजी से बदलते समीकरणों को देखकर संयुक्त राष्ट्र भी परेशान है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष सत्र में अफगानिस्तान की संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा लियोन्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो जानकारी दी वो परेशान करने वाली है। डेबोरा के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने मई 2021 से जून 2021 तक यानी महज 2 महीने के अंदर ही अफगानिस्तान के 370 जिलों में से 50 जिलों पर अपना कब्जा कर लिया। More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May. Most districts that have been taken surround provincial capitals, suggesting that the Taliban are positioning themselves to try and take these capitals once foreign forces are fully withdrawn. संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के मुताबिक अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं। इन्हें 370 जिलों में बांटा गया है। फिलहाल 124 जिलों पर तालिबान का कंट्रोल है और 186 जिलों के कब्जे को लेकर तालिबान लड़ाकों और अफगान आर्मी में जंग जारी है। आलम यह है कि अफगानिस्तान के जिन इलाकों में तालिबान लड़ाकों के खौफ की दहशत सुनाई दे रही है, वहां से लोग अपना घर बार छोड़कर भागने लगे। अफगानिस्तान का कुंदुज भी एक ऐसा ही शहर है जहां पर अफगान सेना तालिबानी लड़ाकों से लड़ रही है, लेकिन तालिबान की दहशत से कुंदुज शहर के लोग अब भागने लगे। The situation in Kunduz is very bad. It is insecure and there are so many wounded victims in the hospital. I'm going to get my family out of there and go somewhere where it is safe. अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात से अगर संयुक्त राष्ट्र परेशान है, तो अमेरिका और नेटो ने 11 सितंबर 2021 तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेने का लक्ष्य तय कर लिया है। तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, उसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में अफगानिस्तान की दिल दहलाती हकीकत कैद है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे अफगान सेना के जवान अपने हथियार तालिबान लड़ाकों को सौंप रहे हैं और उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत कुंदुज में। तालिबान लड़ाकों का कहना है कि इस पूरे प्रांत पर उनका नियंत्रण है। सिर्फ कुंदुज शहर पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। कुंदुज शहर रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। 2015 से पहले बात कड़वी है लेकिन सच है कि जरूरत पड़ने